हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी गुलकर अकेडमी। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th का मैथ में चैप्टर 8 एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शंस जानना ज़रूरी है। पहला कि राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, जिसमें हमने रिप्रेजेंट किया है कि दो पॉइंट्स हैं कि अपोजिट लाइन ऑफ 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। इसका मतलब है कि 90 डिग्री के सामने की जो लाइन होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है। एंड सेकंड लाइन बेटा ये है कि परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो थीटा एंगल के सामने वाली कहलाती है। ठीक है, कि जो एंगल हम लेते हैं, फिर आप देखेंगे बेस आपका इसमें BC है और यहाँ पर आपका AB है। मतलब जिस एंगल की बात करते हैं, इससे हमें एक कंडीशंस पता चलती है कि मतलब हाइपोटेनस कैन नॉट बी चेंज, परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। जिस एंगल की हम बात करते हैं इसके बेसिस पे। उसी से रिलेटेड आपको एक टॉपिक है, पहला हमारा पॉइंट, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमें बताया जाता है। और इस थ्योरम में हमें मिलता है कि एक फॉर्मूला h² इज इक्वल टू p² प्लस b², हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस से रिलेशन। और इसी तरह हिंदी में आप लाल बटे कक्का के बेसिस पे आप कर्ण² इज इक्वल टू लंब² प्लस अधर², हिंदी मीडियम के लिए बता दिया है जनरली। अब हम आते हैं इसी बेसिस पे, एग्जांपल के बेसिस पे, कि राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको साइड मेजर करनी है, जिसमें आपको दो साइडें दी गई हैं, थर्ड साइड आपको बतानी है। जो परपेंडिकुलर साइड है, इट मीन्स जो आपकी दो साइडें दी गई हैं वो बेस और परपेंडिकुलर हो सकती हैं, जो परपेंडिकुलर क्रिएट कर रही हैं। इट मीन्स ये दो ऐसी लाइनें हैं जो परपेंडिकुलर बनाती हैं, अकॉर्डिंग टू डायग्राम में आप देख सकते हैं। उसी की फॉर्मूले के बेसिस पे हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा एक रूल है त्रिपरेट रूल। एक रूल और पढ़ाया जाता है जो जनरली आपको जल्दी नहीं देखने को मिलता। इसमें क्या होता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू के बेसिस पे आपको हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करने का एक टेक्निक है कि आप ट्रिपलेट कैसे निकाल सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का रेशियो वो होता क्या है। तो इसी के बेसिस पे आपको एक एग्जांपल है कि आप पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड आउट करिए। एक नंबर आपको दे दिया गया है 6। ठीक है, अब ये 6 नंबर है। अगर मान लीजिए जो गिवन नंबर हो वो अगर आपको इवन देते हैं तो हम उसको बेस मान लेते हैं, और अगर ऑड नंबर होता है तो हम उसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, जिससे हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे एग्जांपल में हमारा इवन नंबर था इसलिए हमने इसको b माना। तो इसके बाद हमारा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर मिल जाता है। ठीक है, ये हमारे दो टॉपिक इस पे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में, जिसमें आपको ये फॉर्मेशंस मिलता है जिससे ये फॉर्मूले क्रिएट होते हैं 6, जैसा कि आप पूरा आपको हाईलाइट करके दिया गया है। फिर सेम वही चीज़ है लाल बटे कक्का के हिसाब से हिंदी में लगेगा। लंब मतलब परपेंडिकुलर, फॉर एग्जांपल के लिए हिंदी और इंग्लिश के लिए दोनों कंबाइंड। नेक्स्ट इसी के बेसिस पे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा एक AB और BC हमें डायमेंशन दे दिया गया है, जैसे कि आप डायग्राम में देख भी रहे हैं। ठीक है, अब आपको जहाँ पे B क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है। अब इसी के बेसिस पे हम पाइथागोरस फॉर्मूला यूज़ करके और AC की वैल्यू मतलब हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लेते हैं। देन आफ्टर साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद P/H की वैल्यू रखने से हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की कोई भी वैल्यूज फाइंड आउट हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इसमें हमें आपको देखने को मिलेगा कि आप इसमें देखेंगे इसमें आप देखेंगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में आपको ये सारी वैल्यूज लर्न होनी चाहिए या कहने पता होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें बेसिकली आपको साइंस की वैल्यू कंफर्मेशन याद होनी चाहिए। ठीक है,
इससे क्या होता है कि साइन की वैल्यू याद करने से कॉस की वैल्यू रिपीटिंग फॉर्मेशंस में आपको याद हो जाती है, और टैन में आपको सिर्फ 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू मोस्टली ज़्यादातर बच्चों को याद करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, और 45 की डिग्री 1 वैल्यू मोस्टली हमें पता होती है। तो ये 3 वैल्यूज़ ज़्यादातर यूज़ भी होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में के बेसिस पे। इसी के बेसिस पे अगर एग्जांपल की बात करें तो हम ये आपको एग्जांपल दिया है, इसी में आपको क्या करना है, पुटिंग करना है सारी वैल्यू पुट करने के बाद देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन से, और उसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सब हो जाने के बाद आपका फोर्थ पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक अपोजिट प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हम 6 जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस दिए जाते हैं ये आपके, अब इन फंक्शंस का हम रिवर्सिबल फॉर्म मतलब रिलेशंस कैसे होता है वो आपको बता रहे हैं कि साइन का 1/cos x थीटा होता है, कॉस का 1/sec, tan का 1/cot। अब इसी के बेसिस पे अगर हम अब क्वेश्चंस की बात करें तो हमारा जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है ये, और आपको साइन थीटा और साइन ए और tan ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब ये नंबर भी देख के कोई कंफ्यूज होने की नहीं, डिवाइड में इसको भेज देते हैं, जिसमें हम अब प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग कॉट थीटा के बराबर हम मान लेते हैं b/p, जिससे हमें बेस और परपेंडिकुलर पता चल जाता है, और फिर हम चाहे तो ट्रिपलेट रूल या फिर पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप हाइपोटेनस फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड देन आप फिर सेकेंड रूल्स के बेसिस पे आप कॉस ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और टैन की अगर वैल्यू निकालनी है तो आप अपोजिट वैल्यू भी रख सकते हैं, आप चाहे तो बेसिक रूल से भी उससे निकाल सकते हैं कि p/b की जगह पे आप b/p कॉट होता है तो वहाँ पे p/b हो जाएगा, सेम उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिफ्थ पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन प्रॉपर्टीज। अब इसमें हमें साइन और कॉस का टैन के फॉर्मेशन में रिलेशन, और कॉट का कॉस और साइन में रिलेशन क्या होता है इन तीनों में, इसके बारे में बताया जाता है। इनका बेसिकली यूज़ आपको प्रूविंग से रिलेटेड कई जगह पे देखने को मिल जाता है, और कई सारे सम्स बेसिकली प्रूविंग से रिलेटेड ज़्यादातर इनका यूज़ होता है। और नेक्स्ट आपको 6 पॉइंट में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया गया है, जो ये आपको 3 आइडेंटिटीज़ बताई गई हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके बेसिस पे। और बाकी ये तो जैसे हैं, इनको याद करने का तरीका आप सी और सी के बेसिस पे भी रख सकते हैं, और यहाँ पर एस टी या टी एस जो भी आप समझ सकते हैं, इसके बेसिस पे अल्फ़ाबेटिकल भी आप समझ सकते हैं कि कैसे याद करना है, और समझने और दिमाग में रखने की एक टेक्निक्स है, अपनी अपनी आप जो इस्तेमाल करना चाहिए, बेसिकली आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसी के बेसिस पे आपको अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपसे कह रहे हैं कि साइन और टैन को आपको कॉट के बेसिस पे आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे कि हमें पता है कि कॉस ये वैल्यू होती है फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे देखा, तो हम अब कॉसेक को क्या करेंगे 1/sin में कन्वर्ट कर देंगे, और ये कन्वर्ट होने के बाद अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई के बेसिस पे आप समझ सकते हैं, यानी कि ये उधर और ये अपॉन में चला जाएगा, देन आप इसका स्क्वायर को अंडर में भेज देंगे तो 1 का अंडर 1 ही हो जाता है, और ये वैल्यू अब यहाँ पे वैल्यू जो आपकी आती है वो प्लस माइनस दोनों में आती है, क्योंकि ये अंडर रूल है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का अंडर होता है। ये बेसिक सम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, और अगर मान लीजिए आपको टैन को प्रेजेंट करना हो तो टैन को आप कॉट में ऐसे ही सिंपली आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपके फॉर्मेशंस के बेसिस पे। नेक्स्ट आपका 7th पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिकल कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्राफ। इसमें हमें बेसिकली ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एसएससी बोर्ड वालों के लिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें 90+ थीटा और 90- थीटा के फॉर्मूले के बारे में बताया जाता है। बाकी यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड में आपको इसके बारे में नहीं बताया जाता है, आपको बाकी फर्स्ट ईयर में देखने को ज़्यादातर मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये क्वाड्रेंट के बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं ग्राफ को, कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड एंड फोर्थ
क्वाड्रेंट के बेसिस पे, और हर क्वाड्रेंट पे एक साइनिक की वैल्यू पॉजिटिव रिजल्ट देती है। और ये चीज़ हमें पता चलनी चाहिए कि इसमें ऑल प्रेजेंट, इसमें साइन, और इसमें टैन, इसमें कॉस, ये आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव रिजल्ट। ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो रिजल्ट आता है उससे हमें डिपेंड नहीं, फॉर्मूला किस चीज़ का है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अब देखिए, इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो आप एग्जांपल में इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बेसिस पे, तो इसको हम 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। 67 को इसी बेसिस पे आप cos 75 को भी लिख सकते हैं, और इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। अब cos 90 माइनस थीटा, इट मीन्स 90 से अगर कोई चीज़ कम होती है तो यानी कि इस पे कॉर्डिनेट पे आती है, ठीक है। और ये सारे पॉजिटिव होते हैं तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव मिल जाता है, ठीक है। और एक बेसिक रूल आपको बताना जरूरी है कि जो ये 90 डिग्री और 270 डिग्री के फॉर्मूले होते हैं, मतलब 90 प्लस थीटा समथिंग या माइनस थीटा, दोनों भी, या 270 प्लस या माइनस थीटा के फॉर्मूले जो होते हैं इंटरचेंजिंग का काम करते हैं। वो आप ये समझ सकते हैं कि आप जो टेक्नोमेट्रिकल टेबल में हमने दिखाया था, ये आप पीछे आप जब जाएंगे देखेंगे, इसके बेसिस पे ये रूल फॉलो करते हैं कि साइन कॉस में, टैन कॉट में, और सेक कॉसेक में आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, और इसी बेसिस पे काम करते हैं। बाकी जो टेक्नोमेट्रिकल जो टेबल होती है वो इसके रिवर्सिबली काम करते हैं। ये दो चीज़ें हैं। तो बाकी इसीलिए देखिए, आप साइन 90 माइनस थीटा को हमने कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा को हमने साइन थीटा के बेसिस में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारी वैल्यू जो है वो 0 to 45 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस में आप बने रहिए, और मैथ्स के सारे सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे, बेस से लेकर हायर तक के सारे मैथ्स के प्रॉब्लम आपको सॉल्व किए जाएंगे। अनलॉक योर माइंड, मैथ पोटेंशियल, क्लास 10th ईजी बनाएंगे हम। जो हमारा चैनल है तिवारी गुरुकुल अकेडमी, आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे TZA@TZA27 इसको सर्च करेंगे तो हमारा चैनल ये आपको शो कर जाएगा। बाकी इससे आप काफ़ी कुछ, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ आपको बताएंगे। थैंक यू।